नमस्ते मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से विक्रम सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती जूनियर टीजीटी पीजीटी के जीके जीएस के बारे में डेली पढ़ रहे हैं सुबह 8:30 पे। परीक्षा गंगा चैनल पे जो है जीके जीएस की निःशुल्क है। ये बिहार की जितने भी शिक्षक भर्ती है सभी के लिए जो है अनिवार्य है। 40 नंबर 40 प्रश्न की जो है बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये नहीं विषय पढ़ लिए विशेष काम हो जाएगा, विशेष भी हो सकता है, लेकिन उसको अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सीट पे जो है एक लड़के हैं तो पढ़ना बंद कर दें। एक गलत भ्रम में न रहें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मंजिल तो वही पाएगा जो मंजिल का दरवाज़ा डेली रोज़ खटखटाएगा। जो मंजिल का दरवाज़ा डेली खटखटा रहा है वही मंजिल पाएंगे, नहीं कि एक ही दिन में जुट गए, एकाएक खटखटाने लगे, उस पर हथौड़े का प्रहार किए, एक ही बार में धाराशाही कर दिए। बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार ये नहीं एक जो है एक दिन पढ़ लिए, बस एक दिन पढ़े जाकर एग्ज़ाम बैठ गए तो सफलता मिल गई, ये तो बहुत असंभव है। पढ़ना तो पड़ेगा, डेली धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो रिवीजन करते रहिए मित्रों। तो आइए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं बिहार जूनियर टीजीटी पीजीटी के जीके जीएस के बारे में मॉडल प्रश्नोत्तरी। ये मॉडल प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुबह सुबह में सबसे पहले सरस्वती जी का नमन करते हुए, सरस्वती सबका कल्याण करें। चलिए, जैसा लिखा बिहार टीजीटी पीजीटी जीके जीएस जूनियर टीजीटी पीजीटी सब के बारे में इसमें मॉडल प्रश्नोत्तरी लगी हुई है। तो आइए, हम लोग बहुत से प्रश्नोत्तरी पढ़ लिए हैं, लगभग 100 प्रश्नोत्तरी की तरफ पहुंच चुके हैं। 89 है, प्रश्न की संख्या है 89 89। तो बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार में जो है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, हरिद्वार की हर की पौड़ी ये स्थान का नाम है हरिद्वार में। तो इसी की तर्ज पे सिमरिया धाम को विकसित किया जा रहा है। सिमरिया धाम किस राज्य में है? बिहार में। वो भी बिहार के किस जिले में है बताइए। सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, किस जिले में है? ये सुबह सुबह की क्लास चलती है, थोड़ा दिक्कत होती ही ये उठने में। दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ते रहिए। कुछ लोग तो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो सोच है सोचते रहिए, किसी कहने पर मत आइए, पढ़ते रहिए। लोगों का कुछ न कुछ कहना काम ही रहता है। तो आइए, बेगूसराय बिहार का ऐसा ये जिला है जिसमें सिमरिया धाम स्थित है। सिमरिया धाम को हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, समृद्ध किया जा रहा है। ये जो है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा
14.97 करोड़ रुपए से जो है विकसित किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इतने रुपए का जो है इस पे खर्च किया जा रहा है, इस धाम को विकसित करने के लिए, सिमरिया धाम को विकसित करने के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा 114.97 रुपए करोड़ की लागत से जो है इसको विकसित किया जा रहा है। जब लोग बिहार जाएंगे शिक्षक बन के तब इस धाम को जो है जरूर ही देखना। चलिए, सुबह सुबह की क्लास है, सुबह सुबह क्लास पढ़ने में और ही आनंद आता है। आप लोग पढ़ते रहिए जीएस जीके की क्लास। चलिए, ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए बिहार के किस मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? समाज कल्याण, पीपीटी बनाने में थोड़ा फॉन्ट कहीं कहीं चेंज हो गया है। समाज कल्याण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, श्रम संसाधन मंत्रालय, कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। बताइए क्या हो सकता है? आप सोच के बताइए आप लोग। यह उत्तर जो दे देगा समझ लीजिए बिहार में उसका बेड़ा पार हो गया। वैसे सबको हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप लोग, लेकिन पढ़ते रहिए। ये नहीं कि जो है परीक्षा गंगा चैनल से विक्रम सर कहा दिए कि जितने बिहार में आवेदन डाले हैं सबको हो जाएगा। ये असंभव, जब पढ़ेंगे तभी तो होगा। कौन सा मंत्रालय हो सकता है? डी, बहुत सही, कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। डी इसका उत्तर सही होगा। कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। कहीं भी कुछ दिक्कत हो या कहीं मान लीजिए का प्रश्न का विकल्प गलत हो जाए तो उसको जो है आप लोग भी बताइए कमेंट करके, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। कहीं पर कुछ दिया रहता है, कहीं पर कुछ, सब में समान छपता लेकिन मिसप्रिंट हो जाता है और भूल सब हो सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? वाह, बताइए। हाँ, अवार्ड्स यहाँ सच छूट गया ना। ये चेक कर रहे थे आप लोग, कहाँ देखिए कहाँ पकड़ पाते हैं। चेक पॉइंट था। तो कौन सा स्थान था? हाँ, इसका प्रश्न थोड़ा गलत छप गया है। नेशनल आवास 2022-23 से, यहाँ से इसका प्रश्न है 2022 में, 2022-23 में। हाँ, तो यहाँ से है ये 2022 में, 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का देश में
कौन सा स्थान था। अब प्रश्न जाकर सही हुआ। अब देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का देश में कौन सा स्थान था। स्थान इसमें पूछ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान था, ये प्रश्न है। छप गया, गलत छप गया था। हाथ है तो है, टंकर दोष हो गया। कोई किसी भी गलती हो सकती है। सब अभी हम ही आप लिखने लगे तो कहीं कहीं गलत लिखा जाता है। अब नहीं बस एक गलत आ गया, कह दे गलत हो गया। ठीक किया गया, हाथ से लिखा गया। हाँ चलिए, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार का देश में कौन सा स्थान था? तो तीसरा स्थान था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजकुमार नाहर, प्रोफेसर राम मोहन पाठक, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, डॉक्टर शैलेश पंडित। हाँ, किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, किसे सम्मानित किया गया है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजकुमार नाहर, प्रोफेसर राम मोहन पाठक, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, डॉक्टर शैलेश पंडित। किसे? बी, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को सम्मानित किया गया है। किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? किस राज्य से थे? कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ? नहीं, बिहार राज्य से थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। चलिए 93 प्रश्न पर तेजी थोड़ा चलते हैं, इतना धीमे नहीं चलना चाहिए। 5वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? शैलेश कुमार, पंकज राज, कुंदन कुमार, गैरव कुमार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 93 का उत्तर दीजिए। बताइए। कुछ लोग आ रहे हैं, ठंड लग रहा है, देर के कारण उठे जो है, ठंड से जो है। कमेंट भी आप लोगों को देख लेते हैं। नाम नहीं पढ़ेंगे बस। चलिए जल्दी से, क्या होगा उत्तर? शैलेश कुमार। बहुत अच्छा, शैलेश कुमार। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। कपेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स पुस्तिका में शामिल साइकिल चाची के नाम से प्रसिद्ध बिहार की एकमात्र महिला किसान का क्या नाम है? एक जो है वहाँ साइकिल महोत्सव शुरू होता, प्रतियोगिता शुरू होती है, तो उसमें साइकिल चाची के नाम से प्रसिद्ध बिहार की एकमात्र महिला किसान है, उसका क्या नाम है?
संगीता कुमारी, सुनीता कुमारी, राजकुमार देवी, स्वर्णलता। इसमें से तो कोई नहीं है, बताइए। 94 क्या होगा? रटे हैं सब। राजकुमारी, राजकुमारी सी इसका विकल्प सही होगा। सुबह सुबह आप लोग बिस्तर बैठे हैं, चाय भी पीते रहिए और क्लास भी देखते रहिए। बिहार में बहने वाली किस नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? गंडक, सोन, गंगा, कोसी। किस नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? किस नदी पर? हाँ, आप लोग बताइए किस नदी पर घोषणा की गई है? सोन नदी। बी वाला विकल्प बी। हाँ, बी वाला विकल्प अपना हम यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप वाला विकल्प। हम आप वाला विकल्प माने बी माने विक्रम। हाल ही में चर्चा में रहा बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया। ये बहुत चर्चा में था अभी। बताइए कौन सा जिला है? कौन सा जिला है बताइए आप लोग। हाँ, डी, अररिया जिला, डी। बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक ने A++ ग्रेड दिया है? चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ, देखिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक ने A++ ग्रेड दिया है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या विकल्प हो सकता है? हाँ, अब तुक्का यहाँ मानने लगे जो बड़ा उत्तर सही हो वही हो सकता है। उस बड़ा उत्तर बड़ा तो उत्तर दो है इसमें। कौन सा विकल्प हो सकता है? डी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नैक टीम जो है इसे A++ ग्रेड दिया है। 98 क्वेश्चन। श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मैथिली भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया है? निधि शर्मा, काजल कांड, निशा कुमारी, प्रतिमा झा। कहाँ किसे किया गया है? काजल कांड को। बी। कहाँ किसी भी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ कह रहे हैं काजल राघवानी भोजपुरी फिल्मी हीरोइन है। हाँ, वहाँ तुरंत निगाह पहुँचा। हाथ किसके द्वारा मैथिली भाषा में अनुवाद किया गया है? काजल कांड के द्वारा। अक्षय आनंद को उनकी किस कृति के लिए मैथिली के बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ओल कतरा झोल कतरा, आम छू, अमरोड़ा छू, उड़न छू, अवनाइत आखर।
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धात कहाँ से? ओल कतरा झोल कतरा। ए ओल कतरा झोल कतरा। अब यहाँ कुछ लोगों का तुक्का विकल्प सही होने लगा, तो यहाँ बैठा लिए तुक्का विकल्प कौन सा लगाएंगे? जो सबसे बड़ा होगा उसी को लगाएंगे। कहीं कहीं सही हो सकता है, कहीं कहीं गलत हो सकता है। तुक्का लगाने के हम नहीं अनुमति देंगे, सलाह आप अपने अनुसार लगाइए तुक्का। नहीं तो कहेंगे जो है विक्रम सर कहे थे कि जो परीक्षा में बड़ा विकल्प रहे वही सही हो जाएगा। ऐसा हमारा कोई सलाह नहीं है। इत्मीनान से अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़िए और उसके चारों विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, कुछ उसमें समय दीजिए। इसीलिए बिहार में लोक सेवा आयोग वहाँ जो है पाँच छः विकल्प देता है कि तीनों विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़ें और वहाँ रुकें। कई कई विकल्प दे देता है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो चारों विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलिए, बिहार के किस जिले की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में आती है? सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। हाँ, बहुत से गजबे जिला दिन बा, 19 जिला के आप लोगन के पढ़ाई के बा। गजबे जिला दिया बा राउर लोगन के पढ़ाई के बा। कौन सा होगा? अररिया, सी। जब सब लोग बिहार जा रहे हैं तो बिहार की भाषा तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। ये था मित्र जो है हम लोगों का 11 प्रश्न उत्तरी। डेली हम लोग आनंदमय के साथ जो है 11 प्रश्न उत्तरी मॉडल पेपर करते हैं। इसी प्रकार से मॉडल पेपर के तरीके से जो है बिहार में प्रश्न आते हैं टीचर में। तो हम लोग एग्ज़ाम के हिसाब से, परीक्षा पैटर्न के हिसाब से मॉडल प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं सुबह 8:30 पर परीक्षा गंगा चैनल पर। एक क्लासें हमेशा निःशुल्क हैं। कुछ भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं कल और अच्छा विषय लेकर आएंगे। ये था आज जो है हम लोग पढ़े समसामयिकी। फिर कल पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।